नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, कुछ दिन अपरिहार्य कारणों के कारण क्लास से बाधित रही। तो आइए हम और इस क्लास से पहले हम लोग 2021 से 2024 तक जितने भी आप लोगों की मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन हुए थे उन सब का हमने हल कर लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा और हमारे ही यूट्यूब चैनल पर हर पाठ के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनाए हैं उनका एक उत्तरीय या PDF बनाकर पढ़ाया गया है। वह आप वीडियो देख लीजिए। यदि वह वीडियो आप पाठ से संबंधित देख लेते हैं तो उस पाठ से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वह उस पाठ के उसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा हो तो वह वीडियो जाकर देख लीजिए। 10-10 मिनट के साथ साथ कुछ मिनट के हर प्रत्येक पाठ के सभी वीडियो बने हैं और 21 से लगा करके 24 तक जितने भी बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट पाली का हो चाहे सेकेंड पाली का, सबका कर दिया गया है। वहाँ पर वीडियो बना के दे दिया गया है और उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम 2020 के प्रथम पाली का क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें यानी 21 से जो आते थे उसमें 100 प्रश्न दिए होते थे, जिसमें से हमें 50 करने होते थे और जो 60 यानी कि 2020 के पहले के जितने की क्वेश्चन हैं यानी कि 2020 से पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सिर्फ 60 पेपर क्वेश्चन मिलते थे बहुविकल्पी, उनमें हमें 50 करने होते थे। तो आइए कैसे होते थे वो 60 प्रश्न, आइए देखते हैं हम लोगों ने कितनी तैयारी की, कितना करना है और क्या हमसे नहीं बन रहा है उस पर हमें विशेष रूप से पढ़ाई करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है अलिखत। पहला प्रश्न है अलिखत किस लकार का रूप है। तो हमने जब क्लास में भी पढ़ाया है तब बताया था कि यहाँ पर आ मिल जाए अधिकतर रूपों में तो वहाँ पर लंग लकार होता है। तो अलिखत में कौन सा लकार होगा, तो लंग लकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। पचेत किस धातु का रूप है। तो पचेत जो है वह पच धातु का रूप है, पचेत रूप है। और पचेत लकार पूछ लेगा तो लोट लकार का रूप है, पचेत पचेताम पचेयुः। मतिसु में कौन सी विभक्ति है। यदि विभक्ति मतिसु में पूछता है तो वहाँ पर होगी सप्तमी विभक्ति। अकुर्वन में कौन सी धातु है। तो अकुर्वन में क्री धातु है। यदि लकार पूछ लेता तो लंग लकार होता अलिखत की तरह और धातु क्री धातु है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, भवतः किस शब्द का रूप है। ध्यान दीजिए, यहीं पर यदि पूछ लेता धातु का रूप है, किस धातु का रूप है तो हो जाता भू धातु, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भवतः जो है वो किस शब्द का रूप है। तो शब्द होता है भवत, यानी कि भवता जो शब्द है वह भवत शब्द का रूप है। और यही पूछ लेता किस धातु का रूप है तो भू धातु का है। यदि पूछ लेता किस लकार का है तो यह लट लकार का होता था। प्रथम पुरुष के 2 वचन में भवती भवतः भवंती बनता है और यह जो भवतः शब्द रूप पूछ रहा है तो यह भवत का है और पंचमी और षष्ठी में बनता है भवतः एक वचन में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार यानी कि जो शैशव अवस्था में जो जितने संस्कार होते हैं उनको कहते हैं शैशव संस्कार। इनकी संख्या होती है 6, यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं और विद्या के समय में 5 संस्कार होते हैं, विवाह के समय 1 संस्कार होता है और मरणोपरांत 1 संस्कार होता है। कुल मिलाकर टोटल संस्कार होते हैं। पूछे कुल संस्कार कितने होते हैं तो 16 संस्कार होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 10 है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा नाम है अंतिम संस्कार या दाह संस्कार भी कहते हैं। लता शब्द की तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा है। यदि एक वचन पूछता तो हो जाता लताया,
लेकिन यहाँ पूछा है बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लताभी। लतया, लताभ्याम, लताभी। एक वचन में लतया, दो वचन में लताभी और बहुवचन में आपका बनेगा लताभी, यानी कि लतया, लताभ्याम, लताभी, तीन बहुवचन में होगा लताभी। इसके बाद अगला है वच धातु से क्त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो बहुत लोग वक्त्वा मारेंगे, लेकिन वक्त्वा क्या है, गलत है, क्योंकि वच का जब हम वक्त्वा द्वारा ढूंढेंगे तो वच का उ आदेश होता है, इंगा संप्रसारण एक सूत्र होता है और उ का वा हो जाता है, और ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। जबकि इसकी जो आंसर की है उसमें वक्त्वा दिया है, जो कि वह गलत है, यानी कि वच धातु से क्त्वा प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा उक्त्वा। सही है उक्त्वा, लेकिन दिया गया है वक्त्वा, जो कि वह गलत है। सहनियम में कौन सा प्रत्यय है। तो सहनियम में अनियर प्रत्यय है। आइए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 14 है श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय हुआ है। तो जहां पर मान, मति, मत मिल जाए वहां पर आपको मतु प्रत्यय लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। लौकिक, प्रश्न नंबर 15 है लौकिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ठक प्रत्यय है और ठक का इक आदेश हो जाता है और शब्द बन जाता है लौकिक। तो यहाँ पर प्रश्न के उत्तरमाला में देखें तो इक दिया है, जो कि गलत है। यदि प्रत्यय पूछ रहा है तो यहाँ पर ठक प्रत्यय है और ठक का इक आदेश होकर इक जुड़ता है। तो बहुत से लोग इक मानते हैं, लेकिन एक गलत होगा, यहाँ पर ठक प्रत्यय है। यदि पूछ लेगा ठक का क्या आदेश होता है तो वहाँ पर इक हो जाता है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ठक है। और 16 है गोदान संस्कार। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है। तो गोदान जो होता है वह शिक्षा कर्म में होता है, यानी कि जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर होता है गोदान संस्कार। इसको केशांत संस्कार भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी माना है। प्रश्न नंबर 17 है नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व में संकलित है। तो नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 33 से 40 तक लिया गया है, जिसको विदुर नीति कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 18 है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं मंत्री, उनके होते हैं विदुर। और प्रश्न और उत्तर यानी धृतराष्ट्र के प्रश्न और विदुर के उत्तरों का जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं विदुर नीति, जो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कभी कभी पूछ लेता महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। प्रश्न नंबर 19 है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। तो यह जो पाठ है उसी विदुर नीति से लिया गया है कि जो बिना कहे बहुत ज़्यादा बोलता है और बिना बुलाए जाता है और ना विश्वास करने वाली बात पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। यह विदुर कह रहे हैं किसे, धृतराष्ट्र के, अर्थात विदुर नीति से। और विदुर नीति कहाँ संकलित है, नीति श्लोक में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो विद्या परम तृप्ति देने वाली है, 20 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है मित्र से तल प्रत्यय का निष्पन्न रूप क्या है। तो मित्र से तल मिलेगा तो मित्रता बनेगा। इसी से तल प्रत्यय वाले शब्द जैसे मित्रता, बंधुता, जनता, ग्रामता आदि शब्द बनते हैं। यहाँ है त्रयः चरन्ति, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो त्रयः बहुवचन है, चरन्ति भी बहुवचन है, तो कर्ता भी जो होगा बहुवचन का होगा, बहुवचन में बनेगा मृगाः, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय का निष्पन्न रूप क्या होगा। तो शुरू से जब तुमुन मिलेगा तो शब्द बन जाएगा श्रो तुम, उ का ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो वृद्ध धातु से क्ता प्रत्यय मिलेगा तो बन जाएगा वृद्धः। प्रश्न नंबर 25 है सप्ताब्दी कौन सा समास है। तो सप्ता नाम सप्त अताब्दी, यानी कि यहाँ पर 100 साल। तो यहाँ पर होगा पहला शब्द है संख्यावाची, इसीलिए यहाँ पर हुआ द्विगु समास। प्रश्न नंबर 26 है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारूपी, आलस्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 27 है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? आलसशाला में जब आग लगाई गई तो वहां पर वास्तविक या असली आलसी कितने थे? तो 4 थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 है, आलसशाला पाठ के रचयिता कौन है? तो आलसशाला पाठ के रचयिता हैं विद्यापति। इनकी रचना है परीक्षा गुरु। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। और यहीं पर पूछ लेता अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरितम पंडिता छमाराव की रचना है। पंडिता छमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, जिन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र पर लिखा था शंकर चरितम। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो कालिदास ने अपने कवि रचना रघुवंशम में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। और मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण थे। ऑप्शन नंबर ए से। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर ईर्ष्या होगी और असहिष्णुता होगी वहाँ पर अशांति उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 35 है, कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ जो होता है उसे हम कहते हैं कल्प। ऑप्शन नंबर बी। गृहात बहि उद्यानम अस्ति, घर से बाहर उद्यान है यानी बगीचा है, तो वही के योग में होती है पंचमी विभक्ति। तो यानी रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंचमी विभक्ति। अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अलम के योग में होगी तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है, किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो प्रहारा, प्रतिकारा, प्रहारा, पराहार। तो इसमें क्या होगा? परि किस में मिल रहा है? आगे वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। परि प्लस हारा बराबर परिहार। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति जोड़ आशा बराबर प्रत्याशा है। बहुत से लोग प्रा मारेंगे लेकिन प्रा क्या है? गलत है। प्रति सही है। प्रति जोड़ आशा हो जाएगा प्रत्याशा। ई का या हो जाएगा, यानी कि होगा यहाँ पर प्रति जोड़ आशा और ई का या हो जाएगा, ताधा हो जाएगा प्रत्याशा। यदि संधि पूछ लेता है यहाँ पर होता तो संधि का नाम होता है यण स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? यानी भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन भवतु, भवताम, भवंतु, भव क्या रूप बनता है एक वचन में? भव, भव, भवतम, भवत रूप बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। यदि भवंत पूछ लेता तो यह होता प्रथम पुरुष का बहुवचन, भवतु प्रथम पुरुष का एक वचन, और भवत जो शब्द है यह होता प्रथम मध्यम पुरुष का बहुवचन। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पाटलिपुत्र थी उसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म प्राचीन पटना में हुआ था और वहाँ आज भी इनका गुरुद्वारा स्थित है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार प्रांत की राजधानी थी, जिसका नाम था पहले पाटलिपुत्र और आधुनिक में जिसका मध्यकाल में नाम पड़ गया पटना। आइए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, एक एकम इति समस्त पद क्या होगा? तो एकम एकम प्रति यदि होता तो हो जाता प्रति एकम,
लेकिन यहाँ पर है एकम एकम इति, तो यहाँ पर समस्त पद बनेगा एक एकम। प्रश्न नंबर 47 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है धनहीना, धनेन हीना, धनहीना तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अर्थात तत्पुरुष समास। सच्चरित, यथाशक्ति, पितरों, यथाशक्ति में अव्यय है, पितरों में द्वंद्व है। चराचरम में कौन सा समास है? चर और अचर, यहाँ पर इसमें है द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व। दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है? तो जहाँ पर किसी वस्तु किसी को दी जाए वहाँ दानार्थी रखता है। तो माता रमेशाय भोजनम यच्छति, माता रमेश के लिए भोजन या अच्छति मांगती है या देती है, तो यहाँ पर ए नंबर में ही हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, यानी 49 का ऑप्शन नंबर ए सही है, माता रमेशाय भोजनम यच्छति। अहम पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम तो इसके साथ चलता है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? अहम, और इसका भी रूप चलता है अहम, फिर द्वितीय में माम, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, सप्तमी तक चलते हैं एक वचन में इस तरह। तो अहम जो है वह प्रथमा विभक्ति का ही है। मनोरथा, प्रश्न नंबर 51 है, मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? यह जो मनोरथा है कई बार परीक्षा में आया है और भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें होगा मनः जोड़ रथा बराबर मनोरथा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है, महाजोड़ ईसा की संधि क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन इसके 3 सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसको 3 ऑप्शन इसका सही है, ए, बी और डी, यानी कि इसमें यदि पूछता क्या नहीं सही है तो ये सही होता, यानी कि इसके ऑप्शन तीनों सही हैं, यानी ए और बी और डी। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तीनों देखिए सेम लिखे भी हैं और यही होता है महाजोड़ ईसा बराबर महेशा। तो यह जो शायद क्वेश्चन हुआ होगा गलत माना गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 53 है, आ जोड़ ई, यानी दीर्घ आ और ह्रस्व ई के मेल से कौन सा नया स्वर्ण बनेगा? तो आ के बाद यदि ई आएगी तो ए बन जाता है और यहाँ संधि होती है गुण संधि। भाग्योदय हमें कौन सी संधि है? भाग्य जोड़ उदय, उ का वो हो जाता है और संधि का नाम होता है गुणा नहीं गुण संधि, गुण संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 55 नंबर है, लंबोदरः में कौन सा समास है? तो लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश, राम कौन थे? कर्मवीर थे। किसकी लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो सिंघम उपैति, परस्मी पुरुष जो होती है उसका वर्ण करती है कौन? लक्ष्मी। तो परस्मी पुरुष या उद्योगी पुरुष को ही परस्मी पुरुष कहते हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत की गई है? तो नारायण पंडित की रचना है, हितोपदेश वहां से लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुई? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा में हुई। तो ये रहे 2020 के जो प्रथम पाली में आपका प्रश्न हुआ था उसके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जिसका भी अभी भी यानी पाठों का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं हो पाया है वह हमने वीडियो बनाए हैं। सभी पाठों के निचोड़ यानी कि सभी पाठों से बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, वह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। परीक्षा में आपके लिए वह रामबाण सिद्ध होंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कराया गया है विगत परीक्षा वाले, उनको भी देख लीजिए। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और इन्हीं प्रश्नों से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कि 21, 22, 23, 24 4 वर्ष हुए। 4 वर्ष के 2-2 पालियों के यानी कि 8 पेपर और 8 में 100 प्रश्न यानी कि 800 प्रश्न लगभग हो गए हैं। और ये 60 यानी 860 प्रश्नों की श्रृंखला लगभग हो चुकी है। तो इन्हीं से आपको 50 प्रश्न करने होते हैं 100 में, तो 50 नहीं 100 ही मिल सकते हैं इन्हीं प्रश्नों से, क्योंकि हमने देखे हैं मॉडल पेपर तो विगत परीक्षा वाले ही काफ़ी प्रश्न रिपीटेड आते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो
तो जाकर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। पुनः मिलते हैं 2020 का जो सेकंड पाली का पेपर हुआ था उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, जिसको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह कमेंट में ज़रूर बताया गया कि सर मेरा यह नहीं बन पा रहा है, कृपया इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो मैं अब कुछ समस्या से उबर चुका हूँ तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। आइए फिर पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।